दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच चौथे टी20 रोमांचक मुकाबले में हुआ बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच चौथा टी20 मैच खत्म हो चुका है, जहां इस टी20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे थे तो अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में ही एक शानदार छक्के और एक चौके लगा दिया था। पर भारत की शुरुआत अच्छी हो गई थी, लेकिन अगले ही ओवर में भारत को बैक टू बैक 3 बड़े झटके लगे, जहां 12 रन की स्कोर पर साकिब महमूद ने पहले सैमसन को आउट किया और सैमसन केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले ही गेंद पर साकिब महमूद ने तिलक वर्मा को आउट कर दिया था, जो कि तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर के आखिरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव भी बिना खाता खोले आउट हो गया और दोस्तों साकिब महमूद ने अपने पहले ही ओवर में बिना रन दिए भारत के 3 टॉप बल्लेबाजों का विकेट ले चुके थे और तभी भारत की हालत पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। भारत के 12 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह उतरे और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की पारी को संभालते हुए दोनों बल्लेबाजों ने काफी संभलकर बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर देखते देखते 50 रन के पार कर चुका था। पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब एक अच्छा टोटल इंग्लैंड के सामने खड़ा कर सकती है, लेकिन तभी भारत को 51 रन के स्कोर पर एक और बड़ा झटका लगा और यह झटका आदिल राशिद ने देते हुए अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था और अभिषेक शर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंह भी 30 रन बनाकर कॉर्स के गेंद का शिकार बन गया और भारत के दोस्तों 5 विकेट 89 रन पर गिर चुके थे और भारत की हालत पूरी तरह से बेकार दिख रही थी। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या और दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे ने उनका पूरा साथ दिया और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहतरीन बैटिंग किया। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से भारत का स्कोर इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे भाग रहा था, लेकिन दोस्तों भारत के विकेट नहीं गिर रहे थे, जिनके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बड़े बड़े हिट लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद भारत का स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और दोस्तों देखते ही देखते भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था। इसी बीच हार्दिक पांड्या अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे 28 गेंद में और दोस्तों यह दोनों बल्लेबाज इस मैच में इंग्लैंड के बॉलरों पर टूट पड़ा था और लंबे लंबे छक्के चौके मार रहे थे। तभी 166 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या को जिमी ओबर्टन ने आउट कर दिया और वो दोस्तों 53 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 छक्के 4 चौके शामिल थे और उन्होंने 30 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन अक्षर पटेल कुछ खास अपने बल्लेबाजी में नहीं करके दिखा पाया, जो कि दोस्तों 180 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल केवल 5 रन बनाकर जिमी ओबर्टन के गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे और दोस्तों आखिरी ओवर में जिमी ओबर्टन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में केवल 3 रन दिए थे। इस वजह से भारतीय टीम का स्कोर इस मैच में 181 रन बना पाया था 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर आखिरी बॉल पर शिवम दुबे भी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए थे और शिवम दुबे ने 34 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के की मदद से 53 रन की शानदार पारी खेली थी और भारतीय टीम का स्कोर 181 बन पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर, जहां इंग्लैंड के तरफ से साकिब महमूद को 3 विकेट मिला था और जिमी ओबर्टन को 2 विकेट मिला था। तो इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए और यह सीरीज 2-2 की बराबरी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को 182 रन बनाने थे और दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेज करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहतरीन शानदार ही रहा, क्योंकि फिलिप सॉल्ट और वेन डकेट ने काफी कमाल का बैटिंग कर रहे थे। खास करके वेन डकेट एक के बाद एक बेहतरीन चौके मारे जा रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर पावर प्ले में ही 62 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के आखिरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने वेन डकेट को आउट कर दिया था और वो दोस्तों 19 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेले थे, जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट को भी अक्षर पटेल के बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और दोस्तों फिलिप सॉल्ट 23 रन
बनाकर आउट हुए थे, जहां इनके बाद अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने जॉस बटलर को भी आउट कर दिया था और बटलर केवल 2 रन बनाकर आउट हुए, जहां एक तरफ से इंग्लैंड को एक के बाद एक विकेट गिरता चला जा रहा था, क्योंकि लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर हर्षित राणा के बॉल पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन एक तरफ से हैरी ब्रूक इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 25 बॉल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद ही वह वरुण चक्रवर्ती के बॉल पर आउट हो बैठे और वह 26 बॉल में 51 रन बनाकर आउट हुआ था। और दोस्तों इनके बाद इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कॉर्स को भी आउट कर दिया था, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इंग्लैंड के 6 विकेट 133 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और आखिरी 30 बॉलों में इंग्लैंड को 50 रन बनाना था। इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरते ही जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद जेकब बटलर 6 रन बनाकर हर्षित राणा के बॉल पर आउट हो गए और इसके बाद जोफ्रा आर्चर भी बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और इसके बाद 133 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका भी जिमी ओवर्टन के रूप में लग चुका था, जो कि 19 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इसके बाद आखिरी ओवर में इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 19 रन बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर में केवल 3 रन बना पाए और उनके पूरी टीम 166 रन बनाकर 19 ओवर 4 बॉलों पर ऑल आउट हो गई थी। आदिल राशिद 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और ये मुकाबला दोस्तों भारत के टीम ने 15 रनों से जीत लिया है, जहां भारत की तरफ से रवि बिश्नोई और हर्षित राणा को 3 विकेट मिला था, वहीं वरुण चक्रवर्ती को भी 2 विकेट मिली थी और यह मुकाबला भारतीय टीम जीतकर और भारतीय टीम ने यह सीरीज को अपने नाम कर लिया।